आवाज जो हक दिलाए। नमस्कार, पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव के खास कार्यक्रम नेतागिरी में आपका स्वागत है। मैं हूं सान्याज पांडे और यहाँ मौजूद है मेरे साथ एबीवीपी पार्टी की अध्यक्ष पद की उम्मीदवार प्रगति राज, और जो कि मगध महिला कॉलेज की स्पोर्ट्स सचिव भी है थी और साथ ही साथ स्पोर्ट्स खिलाड़ी भी हैं। सो प्रगति राज, क्या आप हमें बताएंगे, आपकी पार्टी के ही एक समर्पित कार्यकर्ता है वरुण कुमार सिंह, जिनका कहना है कि वो सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे स्टूडेंट्स के हित में, तो क्या आप जीत जाती है तो वो सड़क से सदन तक की लड़ाई जारी रहेगी? देखिए, हमारा मानना ये है कि सांसद तभी आवारा होते हैं जब सड़कें सुनसान होती हैं। तो अगर आपको सांसद को सही करना है तो सड़क पे उतरना ही पड़ेगा। और विश्वविद्यालय की जर्जर जो अभी स्थिति है, इससे हम और आप दोनों ही बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। और उस चीज़ को सुधारने के लिए अगर सड़क से संसद तक ना जाए तो फिर यही जो हमारा गौरवान्वित इतिहास है वो वैसा ही रह जाएगा। एक इतिहास के नाम पे इतिहास की जो बोली लगाते हैं वही वैसे ही इतिहास का नाम लेते रह जाएंगे हम लोग। और ऐसे ही हमारा विश्वविद्यालय जर्जर से बहुत बदतर की ओर बढ़ जाएगा। तो क्या आप अगर जीत जाती हैं तो आप उस चीज़ को सुधार करेंगी? सिंपल इज़ दैट कि वादे सबको ही करने आते हैं, ठीक है। PU to CU के नारे लगते हैं, ये सबको पता है, लेकिन कुछ जो होते हैं उसके बेसिक नीड्स होते हैं PU to CU के, आप उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। 70% आपके यहाँ प्रोफेसर्स की सीट्स खाली हैं, आपके यहाँ लाइब्रेरी अपडेटेड नहीं है, प्रेजेंट छोड़िए 20s छोड़िए 90s के बुक्स हैं, और आप बात करते हैं PU to CU की। तो इट्स ये पॉसिबल है क्या कि आप PU to CU कर लेंगे? तो मुझे बस इतना ही कहना है कि मैं अगर आती हूँ पैनल पे तो मैं बेसिक नीड्स पे वर्क करूँगी। जो विश्वविद्यालय की ज़रूरत है, स्टूडेंट्स के बेसिक नीड्स है, मैं उस पे वर्क करूँगी। और उसके बाद विश्वविद्यालय को आगे, जैसा मेरा नाम है उसी नाम के हिसाब से प्रगति पथ पे ले जाऊँगी। ये नारा विद्यार्थी परिषद का है, प्रवेश परीक्षा और परिणाम। मेरा नारा ये है, आपकी उम्मीद, आपकी आवाज़, प्रगति राज, प्रगति राज। जी बिल्कुल। तो प्रगति, तो आप बिल्कुल आप ये चाहेंगे कि प्रगति हो कॉलेज में, तो उसके लिए स्टूडेंट्स के हित में आपको प्रोफेसर्स वगैरह के लिए भी आवाज़ उठाना पड़ेगा ना, क्योंकि परमानेंट प्रोफेसर्स की बहाली चाहिए कॉलेज में। देखिए, स्टूडेंट्स का हक है ये। अब कहा जाता है कि अगर आप पोस्ट होल्ड करते हैं तो फिर आप इस चीज़ को कैसे करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि जब तक आप अथॉरिटी में नहीं आते हैं, आप किसी पद को होल्ड नहीं करते हैं, तो चाहे कितना भी आप सड़क पे आ जाए, आपकी आवाज़ की वो दम नहीं होगी जो एडमिनिस्ट्रेशन आपकी बात सुन ले। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होगा, बहुत अच्छे से ये चीज़ आप जानती होंगी कि जो सत्ताधारी होते हैं या फिर जो पद पे होते हैं उनकी बात ज़्यादा सुनी जाती है। बाकी जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, अगर आप VC के दरवाजे पे भी चले जाए तो वो दरवाज़ा नहीं खोलते हैं जब तक एक छात्र नेता की पैरवी ना आ जाए। हाँ, तो दरवाज़ा खुलेगा अब? एकदम खुलेगा। आप जब हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हैं, आप इंस्टीट्यूशन के गार्जियन हैं और आपने ही दरवाज़ा बंद रखा है, तो बच्चे कहाँ जाएं? सही बात है। तो पटना विमेंस कॉलेज और मगध महिला कॉलेज के सामने आप देख ही सकते हैं कि लड़कियों पे कमेंटबाजी होती है, तो आप उन लड़कों को क्या पैगाम देना चाहेंगी? ये सब कुछ संस्कार की बात है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, इतना ही बोलूँगी कि अगर कोई ऐसा करता है तो वो ये नहीं बताता है कि मैं मनचला लड़का हूँ, वो ये बताता है कि उसके घर में उसकी परवरिश कैसी हुई है, उसको संस्कार कैसे दिए गए हैं और वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। क्योंकि आप जन्मे हैं एक स्त्री के कोख से और उसी स्त्री की आप इज्जत नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप नामर्द ही हैं। बिल्कुल सही बात है। एबीवीपी पार्टी की ओर से जैसे कि आपको खड़ा किया गया है प्रगति राज को अध्यक्ष पद के लिए, और उपाध्यक्ष पद के लिए प्रतिभा कुमारी को खड़ा किया गया है, तो क्या इसका मायने है कि सशक्तिकरण को बढ़ाना, या कोई ऐसा मतलब फीमेल कैंडिडेट का और फीमेल स्टूडेंट्स का वोट पाना ही है? ऐसा तो कुछ नहीं है। अवधारणा की अगर बात की जाए तो सोसाइटी की एक अवधारणा है कि लड़कियां कभी लड़कियों की मित्र नहीं हो सकती, कभी सगी नहीं हो सकती। तो आप ये चीज़ नहीं कह सकती हैं। जो अवधारणा इतने दिनों से चली आ रही है, उस चीज़ को बस तोड़ना है और दिखाना है कि मगध महिला और पटना वुमेंस कॉलेज की जो लड़कियां हैं उनके पास सर्वोच्च जो है वो मताधिकार है, सबसे ज़्यादा वोट्स वहीं हैं। तो फिर 76 साल के डेमोक्रेसी में आज तक जो सर्वोच्च स्थान है पटना विश्वविद्यालय का, वहाँ लड़कियाँ क्यों नहीं बैठ पाई हैं?
तो इस चीज़ को तोड़ना है, इसी अवधारणा को तोड़ना है। इसीलिए विद्यार्थी परिषद मात्र एक ऐसा छात्र संगठन है जिसने अध्यक्ष, जो सर्वोच्च स्थान है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही एक महिला को दिया है। धन्यवाद।